और की बात की जाए तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अधिकांश प्रॉब्लम्स लोगों को आ जाती है चूँकि सवेरा मॉर्निंग में उठना नहीं होता, हेल्थ के प्रति जागरूकता नहीं होती। मॉर्निंग में अधिकांश लोग देखे जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह से वंचित हैं आज के समय में, चूँकि देर से सोना, सवेरा नहीं उठना, इन कारणों से बॉडी पेन, अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। आजकल लोग फिजियोथेरेपी पे जाते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपकी बातचीत कराने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं, आयुर्वेदिक के ऐसे डॉक्टर साहब से बात कराने जा रहे हैं, डॉक्टर प्रणव गर्ग जी, जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़ा नाम कमा चुके हैं। अभी हाल ही में बात की जाए तो उन्हें दिल्ली में भी एक अवार्ड से, रतन पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर के लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने नाम रोशन कर दिया मुजफ्फरनगर का, चूँकि मुजफ्फरनगर में पहली बार किसी को अगर ये अवार्ड मिला है तो डॉक्टर प्रणव गर्ग जी को मिला है। आइए आपको रूबरू कराते हैं, बातचीत करते हैं। मोस्ट वेलकम योर माई चैनल। सर, बात की जाए आयुर्वेदिक की, सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रणव गर्ग, तहे दिल से आपको मैं पहले धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर साहब, बात की जाए आयुर्वेदिक की, आप आयुर्वेदिक के माध्यम से लोगों को इलाज दे रहे हैं। किस तरह के आप ट्रीटमेंट देते हैं, क्या क्या लोगों की प्रॉब्लम आती है और क्या उसका फीडबैक है? देखिए, आपने बहुत से सवाल पूछा है। सबसे पहले क्या है, जो आपने पहले भी बोला है कि दिनचर्या हम लोगों का बहुत ख़राब है, दैट इज़ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। हमें बीमारियां नहीं हैं, हमें बेसिकली सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हैं, क्योंकि हम लोग अब वो हेल्दी खाना नहीं खा पा रहे हैं और जो खाते हैं वो ऑर्गेनिक फूड नहीं है। तो जो खाना पौष्टिक नहीं होगा, हमने हमेशा से जाना है और हम हमेशा से इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं कि ना हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, इन अ हेल्दी माइंड हैज़ अ हेल्दी हार्ट, एंड अ हेल्दी हार्ट विल ऑलवेज हैव हेल्दी थॉट्स एंड वर्किंग स्टाइल। तो हम सब ने अपना, इसमें मैं भी एक हूँ और मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं, हम सब एक सोसाइटी एज अ फैमिली ही है। हम सबको कोई ना कोई इश्यूज़ हैं। आज के टाइम में आप देखिए, जैसे हम पहले फल खाते थे, ऐसे हर आदमी कोई ना कोई दवाई खाता है, इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट और इन द फॉर्म ऑफ अ पेन किलर। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं भी परेशान था। और जितनी ये एलोपैथी है, विद ड्यू रिगार्ड्स, एलोपैथी से रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं, बट उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डॉक्टर पंकज जैन जी हैं, मेरे को बेटे की तरह मानते हैं। अभी हम मुलाकात हुई तो वो भी कहने लगे, प्रणव जी ये आप आयुर्वेदा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं भी लोगों को माइंड सेडेटिव्स दे रहा हूँ, जो हमें पता है गलत है, बट वी डोंट हैव एन ऑप्शन। हमारी बहुत पुरानी पद्धति है जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज़ बेस्ड ऑन वात, पित्त, कफ। ये तीनों चीज़ जब इम्बैलेंस होती हैं बॉडी में, उसी से हमारे रोग शुरू हो जाते हैं। मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट था। फॉर्चुनेटली मेरे को बहुत अच्छे गुरु मिले दिल्ली में ढूंढने के बाद। उनके आशीर्वाद से मैंने इसको काफ़ी समझा और समझने के बाद मैं आई एम अराउंड अबाउट 47-48 ईयर्स राइट नाउ। इस एज में मैंने उनको बोला, सर मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन भी पढ़ाया काफ़ी और मुझे ऑफलाइन क्लासेस भी दी, जिसके परिणाम स्वरूप आई वॉज एबल टू कंप्लीट डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। फिर आई डिड मास्टर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। उससे काफ़ी लोगों को आराम मिला। करीब करीब मैं समझता हूँ 5-5.5 हज़ार मेरे पेशेंट्स हैं यहाँ पर। पेशेंट्स ना बोलूँगा, भाई बोलूँगा, जो काफ़ी हद तक रिलीफ हुए हैं और जिन्होंने बहुत इससे बेनिफिट उठाया। उसके बाद मेरे को लिमिटेशन दिखाई दी रिगार्डिंग बोन्स, जो हमारे किसी के सर्वाइकल की दिक्कत है, किसी के घुटनों में दिक्कत है। तो मेरा मन हुआ, फिर मैंने किया डिप्लोमा इन कैरोपैथी विच इज़ बोन सेटिंग। उसका फिर एडवांस स्टेज किया मैंने, विच इज़ मास्टर डिप्लोमा इन बोन सेटिंग कैरोपैथी। फिर मेरे को आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को सीखने को मिला पंचकर्मा। डॉक्टर शास्ता खान हैं, जो हमारी HHO आप बता रहे हैं, उसकी डायरेक्टर भी हैं। उनके थ्रू मैंने पंचकर्मा किया और फिर मैंने मास्टर डिप्लोमा इन पंचकर्मा भी कंप्लीट किया। फॉर्चुनेटली एडवांटेज ये मिला कि वहाँ पर 2 लड़कियाँ आई हुई थी विच वर नेशनल प्लेयर्स, एक कबड्डी की और एक कुश्ती की। एक लड़की का नाम था सोनी सिंह और एक का नाम है प्रिया शर्मा। तो दोनों नेशनल प्लेयर्स थी, बहुत एनर्जेटिक थी। जो हमने फिल्म देखी है दंगल, बिल्कुल डिट्टो उसी की कॉपी। मेरे पास उनकी फ़ोटोग्राफ भी हैं। बड़े हम लोग खुश थे, लेकिन जब वो कर रही थी तो वो वॉक करते हुए उनके पैर में दर्द आ रहा था। तो यही मैडम से पूछा गया कि मैम पंचकर्मा में हम उन्हें क्या कर सकते हैं। तो मैम ने कोशिश करी, उसमें ऑयलिंग होती है, वस्ती होती है, वो करी, बट उनको रिलीफ नहीं आया। तो मैंने कहा लाओ मैं ट्राई करता हूँ। और मेरे ट्राई करने के बाद भगवान के आशीर्वाद से एक के घुटने ठीक हो गए और एक की कमर के अंदर जो भी स्पाइन के अंदर इश्यूज़ थे, डिस्क बल्ज था, वो सबसाइड हो गया। परसों भी मैंने अवार्ड विनिंग में उनसे पूछा, मैंने कहा आप कैसे हैं, तो उन्होंने बोला भैया हम बिल्कुल ठीक हैं। अब वो बैक टू बैक अपना नेशनल के जो गेम्स है खेल पा रहे हैं। तो आयुर्वेदा इज़ वेरी पावरफुल प्रोवाइडेड हमें पूरी नॉलेज हो। अच्छा, बात की जाए, कोई पेशेंट्स आपके पास आया, पैन का ले लो सपोज डेट,
काफ़ी ट्रीटमेंट अंग्रेजी वगैरह करते हैं, आप कितने समय में उसे इजीली बहुत अच्छे ट्रीटमेंट से कितनी समय में उसे संतुष्ट कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, और किस तरह की थेरेपी उनको मिलती है? क्या कोई मेडिसिन भी लेते हैं या क्या? देखिए, वही आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज के टाइम में हर आदमी को चाहिए इंस्टेंट रिलीफ। डॉक्टर्स के पास जाएगा, सबसे पहले आदमी, आज के टाइम में अवेयरनेस इतना है, सबको पता है कि आपने जैसे कि हमारे एक पेन किलर खा लिया, केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल है। सबसे पहले तो वो उठा के वो कर लेता है, या अपने घर में कोई भी मसल रिलैक्सेंट होता है उसको लगा लेता है, गर्म पानी की सिकाई कर लेता है, हॉट वाटर बॉटल कर लेता है, उसको रिलीफ आता है। लेकिन धीरे 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 जब वो पेन बढ़ता है, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाता है, डॉक्टर्स के पास जाकर एक्सरे कराया जाता है, फिर वो पेन किलर्स देते हैं। किसी को भगवान करे कम होता है तो रिलीफ मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बाद में फिजियोथेरेपी बोल दिया जाता है। फिजियोथेरेपी से भी जब वो थक जाते हैं तो उसके बाद वो हमारे पास आते हैं थ्रू किसी चैनल। मैं इसीलिए इसको चैरिटेबल करता हूँ, मैं ऐसा कोई चार्ज नहीं लेता, बिकॉज मेरे को ये एक मानव सेवा, जिसको हम बोलते हैं नर सेवा, नारायण सेवा, मैं बिलीव करता हूँ उसके अंदर। मेरे मदर को भी अभी दिक्कत आई थी, अभी मेरे को भी कुछ टाइम पहले फ्रोजन शोल्डर था, तो जो पेन होता है वो अनबियरेबल होता है। तो उस चीज़ से मैं कोरिलेट करके मैं कोशिश करता हूँ उसको फ्री करता हूँ। तो मैं जब आता है तो काफ़ी डिटोरेट, कोई मेरे पास 14 साल के बाद से आ रहे हैं। अब एक लेडी हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, वो शी इज़ फ्रॉम SD कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। वो 16 साल की उम्र से उनको गठिया था, आज उनकी उम्र 36 साल है। मैम को एवियन ग्रेड 4 है, मतलब उनकी ये जो हिप बोन है वहाँ पे भी दिक्कत है, फ्रैक्चर भी था उनको। उन्होंने काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, टचवुड मेरे पास आके उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। तो ये कह रही थी भैया मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप अच्छे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और वहाँ से भी जवाब जब मना हो जाता है, या उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने बढ़ जाते हैं, अब वो स्टेरॉइड्स देते हैं ना चाहते हुए, तो उससे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, अदर सिम्टम्स हो जाते हैं, BP बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरे पास अभी कल आए हुए थे, उनको पेन था, पेन से उनको धीरे धीरे करते हुए शुगर हो गई, अब उनको BP हो गया। तो सब चाहते हैं कि किसी तरह छूट जाए, पर वो नहीं छूट पाती। आयुर्वेदा मैं समझता हूँ हमेशा से ही बहुत अच्छा ऑप्शन रहा है। जब से रामदेव जी आए हैं, उन्होंने आयुर्वेदा को बहुत प्रमोट किया है और लोग अब इंक्लाइंड होकर दोबारा आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ इसके अंदर जो मेरे बस हो, आपके चैनल के माध्यम से, आपके थ्रू, जो परेशान है और जो चाहते हैं मैं आयुर्वेदा के थ्रू ठीक हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको पूरा सहयोग करूँ। अच्छा, बात की जाए सर कि अगर कोई पेशेंट हो किसी भी तरह का, अंग्रेजी ट्रीटमेंट हो, आयुर्वेदिक या कोई भी अन्य, उसमें एक डाइट फॉलो सबसे मेन रहता है। क्या आप डाइट के लिए भी सजेशन करते हैं लोगों को? और जिसको नहीं करते और कुछ छोटी हल्की फुल्की बीमारी है, जो बीमारियों से बचना चाहता है, उन लोगों के लिए किस तरह के डाइट फॉलो के लिए आप एडवाइस देना चाहेंगे? बहुत अच्छी सवाल पूछा आपने। देखिए, आपने पहले सुना होगा जो हकीम होते थे या जो वैद्य साहब होते थे, वो कभी टेस्ट नहीं कराते थे। आज के टाइम में टेस्टिंग इतनी महंगी है, पता लगता है आप टेस्ट कराने गए और टेस्ट कराने में 4-5 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, जो एक कॉमन मैन अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने भी वही विद्या सीखी है, हम नाड़ी छू के परीक्षण करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है आपका वात पित्त क्या ख़राब है। उससे पकड़ने के बाद हमारी बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इनको मेरिडियंस बोलते हैं। हम उनको टच करेंगे और टच करने से पता लग जाएगा कि आपके कहाँ पर तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किस जगह आपको sciatica बढ़ा हुआ है, कहाँ आपको फ्रोजन शोल्डर है, कहाँ पर आपको लिवर गड़बड़ कर रहा है, आपको ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है। अब आपने सुना होगा चिकनगुनिया नीचे, तो ये सब पॉइंट्स हैं। एक हिजामा होती है, एक एक्वाप्रेशर होती है, एक कपिंग होती है। तो मैंने सारी पद्धतियाँ सीखी हैं और हम बॉडी को टच करने के बाद हम कहते हैं कि सर अगर आप चाहें तो कन्फर्मेटरी टेस्ट करा लीजिए। मैं डॉक्टर्स का बड़ा मान सम्मान करता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, ना मैं किसी को चैलेंज करना चाहता हूँ। बट हम लोग जब हम यूरिक एसिड की बात करते हैं, जिसके सबके बॉडी में पेन आ रहा है, तो एक लेवल माना जाता है 3.2 to 7.2, ठीक है। जब तक 7.2 नहीं आएगा तो आप कहते हैं आप रेंज में हैं। बट हम लोगों ने जो आयुर्वेदा में देखा है, जब भी ये 4.8 के आसपास आना शुरू होता है, इससे बढ़ना शुरू होता है, बॉडी में पेन आ जाता है। जब तक हम उस लेवल पे पहुँचते हैं तब तक हम ऑलरेडी बहुत पेन बियर कर रहे होते हैं। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि आयुर्वेद इज़ डिफरेंट, दिस इज़ डिफरेंट। आयुर्वेदिक पदवी के अंदर आपको जितनी दवाइयाँ, कोई दवाइयाँ नहीं है, सारी जड़ी बूटियाँ हैं। तो अब जब आप जड़ी बूटी खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। परेशानी केवल ये आ रही है कि आजकल आयुर्वेद के अंदर इसकी इसको बिजनेस बना लिया है मार्केटिंग का, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। एमवे है, बहुत सारी कंपनी हैं। अभी एक वेस्टीज करके कंपनी थी, हमने उसको ज्वाइन किया। एक अभी अंशुमन लाइफ साइंसेज थी, हमने उसको ज्वाइन किया। उसका मैंने यहाँ सेंटर लिया, उनसे मैंने सीखा। बट हुआ क्या, आखिरी में शुरू में कंपनी अच्छा प्रोडक्ट देती है, बाद में वो मार्केटिंग के और बोनसेस बांटने के चक्कर में क्वालिटी गिरा देती है। मेरे पास भी ऊपर करीब 5-6 लाख रुपए का माल डेट पड़ा हुआ है।
तो इन कारणों की वजह से जब हम केवल फोकस करेंगे अपने प्रॉफिट्स के ऊपर और दवाई पे नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए आयुर्वेदा थोड़ा सा रिजल्ट्स कम देता है। बट जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, ही इज़ डॉक्टर आशीष गुप्ता। ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट एज वेल एज उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी मैंने आपको भी कुछ पिला के दिखाया था, तो उनके रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, पर्सनल है थोड़ा, क्योंकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, उसका उदाहरण है माया सिनेमा हॉल जी। आपने लॉ भी की, LLM भी की, MBA भी किया मार्केट, फिर अचानक डॉक्टर आयुर्वेदिक की लाइन में कहाँ से माइंड मेकअप हुआ, कैसे आपके मन में आई कि एक आयुर्वेदिक से लोगों की सेवा की जाए? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने फिर से। मैं आपको बताया कि मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान के साथ मैं भी वही चीज़ें खाना पसंद करता हूँ जो हम करते हैं, दैट इज़ छोला, छोले, राजमा, कढ़ी, माँ की दाल। हम लोग गेहूँ खा रहे हैं। अब आप देखिए, गेहूँ को जब हम स्टोर करते हैं, मान सम्मान पूरा हमारे किसान भाइयों का है, मजबूरी है कि जब हम गेहूँ को स्टोर करते हैं उसमें हमें सल्फास लगानी पड़ती है। सल्फास अपने में जहर है, वो ठीक है, हमने सल्फास को रखा है, लेकिन उसमें एब्जॉर्ब तो हो ही रहा है। जब हम फसल करते हैं, आजकल इतनी बीमारियां चलती हैं, उसमें फिर पेस्टिसाइड्स लग रहे हैं, इंसेक्टिसाइड लग रहे हैं। उसके बाद जब ये जाता है मिल्स के अंदर, मिल्स वाले आटे को जब पीस देते हैं, पीसने के बाद उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए वो उस पर लगाते हैं फ्लो परफ्यूम, विच इज़ अनदर केमिकल। जब आप केमिकल डे 1 से खा रहे हैं, पहले धुलता था गेहूँ, अब बाइकांड से धुलता है, नहीं धुलता है। तो जब आप केमिकल ही खाएंगे तो जाके वो बॉडी में इफेक्ट आएगा। तो मेरे को भी लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, मेरे को भी डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरे को भी स्किन के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स आने लगे, मेरा भी पेट खराब रहने लगा, मेरे को भी लगा कि भाई मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ, मेरे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। तो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि ये जो अंशुमन लाइफ साइंसेज जो मेरे पास सेंटर था, इनके साथ ये डॉक्टर आशीष जी जुड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे मेरे को इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने मेरे प्रेशर पॉइंट्स दबाए और उन्होंने मुझे बता दिया कि आपका लिवर गड़बड़ कर रहा है, आपके पेट में ये दिक्कत है, आपको गैस बन रही है। तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। मेरे को लगा कि मैंने कहा यार इस आदमी ने बिना किसी पैसे लिए इतना अच्छा डायग्नोस कर दिया है। तो मैंने उनके प्रोडक्ट्स ट्राई किए। जब प्रोडक्ट्स ट्राई करे तो मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट आया। तो जब बेनिफिट आया तो मेरे को लगा कि इसे क्यों ना किया जाए। अब हम लोग एक हमेशा समाज में बोलते हैं कि समाज ने हमें क्या दिया, देश ने हमें क्या दिया। तो मैं थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान जी के व्रत भी रखता हूँ, मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स भी देखे हैं। मैं IAS की तैयारी कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हमारे साथ परिस्थितियाँ हुई कि मेरे को IAS छोड़ के सिनेमा संभालना पड़ा। तो मेरे मन में यही था कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पैसा कमाना है सेटिस्फैक्शन नहीं है, किसी के दर्द को दूर करना सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। तो उसको करने के लिए मैंने आयुर्वेदा सीखा और सीखने के बाद आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरे अपने फ्रेंड्स भी अब मेरे पास आने लगे हैं। एक आपको बहुत मान सम्मान मिलता है। अभी ये जो अवार्ड मिला है मेरे को, आरोग्य रत्न अवार्ड 2025, तो इसको जब मिला है तो मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हुए। साथ में जो मेरे पेशेंट्स हैं जो मेरे से इलाज करा रहे थे, अगर मैं अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलूँगा तो मेरे ख्याल से करीब 10,000 लोगों ने अप्रिशिएट किया है इसको। उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि हम जिस आदमी के पास जा रहे हैं वो काबिल है। एक हमारे बहुत अच्छे बड़े भैया हैं, मेरे शुभचिंतक भी हैं और मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं, उनका भी फ़ोन आया। आज उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को बोला कि वैद साहब, उन्होंने डॉक्टर साहब नहीं बोला, उन्होंने बोला वैद साहब कहाँ पर हो। मैंने कहा सर क्या हुआ। कहना भाई यहाँ मेरे को भी परेशानी है। तो वो अपने में एक मेंटर है मेरे। वो मैं समझता हूँ शहर के जितने बड़े डॉक्टर्स होंगे सब उनके बहुत क्लोज हैं, पर उन्होंने इस लायक समझा क्योंकि उनको भी पता है आयुर्वेद के थ्रू करूँगा तो मेरे को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। और हम हमेशा से देखिए यही सुनते आए हैं और मेरा मानना भी ये है कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर हम लोगों के दुख को दूर करेंगे तो प्रभु किसी न किसी रूप में आपके पीछे देखिए दिया जल रहा है। तो मेरा हमेशा से इंस्पिरेशन ये भगवान ही रहे हैं, यही सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। सब कुछ वैद्य भी यही हैं, हम लोग सब कुछ इन्हीं को मानते हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से सब किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर प्रणव जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, जनता की सेवा करना उद्देश्य है। और जो बात की जाए कि डिग्रियां काफ़ी की हुई है, बिजनेसमैन है अच्छे, किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, आयुर्वेदिक में क्यों है? क्योंकि खुद से इन्होंने एक ऑब्लाइज किया, खुद से सोचा, खुद पे इन पे आई कि कुछ प्रॉब्लम है और एक ने तुरंत बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, इन्हें कहीं से मिला और इन्होंने तुरंत ही उनका साथ लग के और आयुर्वेदिक की तुरंत किया। और साथ ही इन्होंने बताया कि हम अपने चैरिटेबल के माध्यम से काफ़ी बहुत कम बजट में और निःशुल्क भी सेवाएं प्रदान करते हैं। आप हमारे साथ मौजूद थे माया आयुर्वेदिक एंड वेलनेस से डॉक्टर प्रणव गर्ग जी।
और भी इस तरह के लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।